आज बात करते हैं संरक्षण की एक ऐसी कामयाबी की कहानी की जो वाकई में कमाल है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें उम्मीद है, मेहनत है और कुदरत का एक शानदार चमत्कार भी। जरा इस नंबर को देखिए, 20,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के होप आइलैंड पर कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी जीत है। 20,000 मतलब 20,000 नई जिंदगियां जिन्हें बचा लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने लगभग 20,000 अंडों को बचाने का ये नामुमकिन सा काम कर दिखाया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह से। एक ऐसी जगह जो जिंदगी से भरपूर है और भारत के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। ये सारी कहानी है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने की। मतलब वो जगह जहां कोरिंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। और यहीं पर है हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये कोरिंगा कोई ऐसी वैसी सेंचुरी नहीं है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसे 1978 में बनाया गया था, और ये एक बहुत ही जरूरी वेटलैंड इकोसिस्टम है जहां मैंग्रोव के साथ साथ सूखे ट्रॉपिकल जंगल भी हैं। और बात सिर्फ मैंग्रोव्स की ही नहीं है, ये सैंक्चुरी फिशिंग कैट और स्मूथ कोटेड ऑटर जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों का भी घर है। इससे पता चलता है कि ये हैबिटेट कितना रिच और डाइवर्स है। अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर, वो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ओलिव रिडले कछुआ। इन कछुओं से जुड़ी जो घटना है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे कछुओं का एक जीता जागता सैलाब अपनी सदियों पुरानी आदत से खिंचा चला आ रहा हो। और पता है, इस कमाल के बर्ताव का एक खास नाम भी है, अरीबाडा। ये एक मास नेस्टिंग इवेंट है जहां हजारों फीमेल कछुए एक साथ एक ही समय पर अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं। सच में कुदरत के सबसे हैरान कर देने वाले नज़ारों में से एक है ये। और देखिए, ये कछुए सिर्फ भारत के लिए ही अहम नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के गर्म समुद्री इलाकों में मिलते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, हर जगह। इसीलिए इन्हें बचाना एक ग्लोबल जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब समझते हैं कि इस पूरी कहानी की असल चुनौती क्या है। मतलब, इन कछुओं को खतरा किस चीज से है और इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहली और जरूरी बात, ओलिव रिडले कछुओं को IUCN ने वल्नरेबल यानी असुरक्षित की कैटेगरी में रखा है। आसान भाषा में कहें तो जंगल में इनके खत्म होने का खतरा काफी ज्यादा है, और भारत में तो इन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत सबसे ऊंची प्रोटेक्शन दी गई है। तो सवाल ये है कि अधिकारी ये सब करते कैसे हैं? ये एक पूरा सोचा समझा प्रोसेस है। सबसे पहले तो अरीबाडा के आने पर नजर रखी जाती है। फिर कछुए जहां घोंसले बनाते हैं उन जगहों को ढूंढा और मैप किया जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, अंडों को जंगली कुत्तों या पक्षियों जैसे शिकारियों से और इंसानी खतरों जैसे पोचिंग से बचाना। और आखिर में ये पक्का किया जाता है कि जब अंडों से बच्चे निकलें तो वो सेफली समंदर तक पहुंच जाएं। और ये जो कामयाबी मिली है ना, वो किसी एक की मेहनत नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी और कोरिंगा सेंचुरी के अधिकारियों की एक जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा है। चलिए अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि एक छोटे से इलाके की ये कामयाबी पूरी दुनिया के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, कोरिंगा जैसे जो मैंग्रोव इकोसिस्टम होते हैं ना, उनका डबल रोल होता है। एक तरफ तो वो अनगिनत जानवरों को घर देकर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो समंदर के किनारे को कटाव और क्लाइमेट चेंज के असर से भी बचाते हैं। मतलब एक तरह से इंसानों की भी रक्षा करते हैं। तो जो कोरिंगा में हुआ, वो सिर्फ एक द्वीप की या एक सेंचुरी की जीत नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें अपने जरूरी इकोसिस्टम को क्यों और कैसे बचाना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज जब पूरी दुनिया में समुद्र के किनारों पर क्लाइमेट चेंज और बढ़ते कंस्ट्रक्शन का खतरा मंडरा रहा है, तो कोरिंगा की इस कामयाबी से दुनिया क्या सीख सकती है, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।